भगवत प्रेम के भावों से संयुक्त होकर भगवत चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करके अपने निज स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन की ओर निरंतर अपने पग बढ़ाते जिज्ञासु हैं। आइए आज पुनः हम जो सूक्ष्म सृष्टि का निरूपण कल प्रारंभ किया गया था उस विषय को आगे गति प्रदान करते हैं। जैसा कि आपने कल श्रवण किया कि ईश्वर तम प्रधान प्रकृति को लेकर के इस ब्रह्मांड की संरचना का हेतु बनते हैं। ईश्वर से ही यह सृष्टि अस्तित्व में आती है। ईश्वर तम प्रधान प्रकृति का मंथन करके क्रमशः पंचभूत, उन पंचभूत के गुणों, पंचभूत के जो उत्तरोत्तर गुण हैं वो उनमें जो समायोजित हैं, जैसे पृथ्वी में पांचों गुण हैं, शब्द उसमें जो बोलता है जैसे वो घड़ घड़ से की आवाज होती है, बताया आपको, और उसके अंदर जो वायु है वो कठोर स्पर्श के रूप में, जो अग्नि है विभिन्न रंगों के रूप में, जो जल है वो विभिन्न प्रकार के रसों के रूप में, सठ रस, और स्वयं सुगंध और दुर्गंध के रूप में। ये समष्टि पृथ्वी की बात है। और समष्टि जल की बात करें तो उसमें कलकल करते हुए जो जल बहता है वो आकाश, जो कोमल स्पर्श है, या कह लीजिए कोमल के साथ साथ शीतल स्पर्श, वो वायु। उसका जो शुक्ल वर्ण है वो अग्नि, और जो मधुरता है वो स्वयं उसका अपना। ऐसे ही अग्नि की बात करें, अग्नि में जो भुक भुक की आवाज आती है वो आकाश, और जो उष्ण स्पर्श है वो वायु। और जहां तक स्वयं बात है अग्नि की तो उसका स्वयं प्रकाश। अगर वायु की बात करें तो साए साए करती हुई जो आवाज आती है वो आकाश है वायु में। और स्वयं आकाश वायु का धर्म केवल स्पर्श है, और आकाश में प्रतिध्वनि के रूप में। तो इस प्रकार से पांचों भूतों की
इन विशेषताओं को हमें समझने की आवश्यकता है। इनके उपरांत हमने जो चर्चा की वो पांचों भूतों के सम्मिलित सतोगुण अंश से अंतःकरण के बारे में कल चर्चा प्रारंभ की कि जो अंतःकरण है अग्नि का धर्म तो ताप था, बताया करेंगे। अग्नि प्रकाश भी है, ताप भी है, रूप भी है। रूप अग्नि का है, वो रूप किस किस प्रकार का दिखाई दे, चूंकि रंग ही तो है, रंग ही तो रूप के रूप में परिवर्तन। रंग अगर ना हो तो क्या रूप दिखेगा? तो अग्नि के वर्ण हैं वो पृथ्वी में दिखते हैं। अग्नि का जो उष्णता है, वो उष्णता अग्नि की, और प्रकाश, प्रकाश हमें इसमें दिखाई देता है, क्या नाम, अपने स्वयं के स्वरूप में प्रकाश दिखता है, और उष्णता ये स्पर्श के रूप में हमें दिखाई देती है। तो इसके सब जगह अलग अलग धर्म है, अलग अलग भूत के साथ जब ये मिलता है तो धर्म अलग अलग दिखाई देते हैं। सबके धर्म अलग अलग है। शब्द जो है वो 5 प्रकार का हो जाता है, और सही पूछो सारे शब्द इसी 5 प्रकार के शब्द से मिले बने हैं। आगे इसको अगर यदि हम परिभाषित करें, पंचभूतात्मक ही शब्द है। स्वयं प्रतिध्वनि रूप से, वायु के संयोग से, अग्नि के संयोग से, जल के संयोग से, पृथ्वी के संयोग से जो अलग अलग वायु आती है, यही सभी जगह पर वर्ण बन जाते हैं। ये शब्द तो वही है, इसका आगे विस्तार होता चला जाता है। इसका डिवीजन अभी हमने 5 रूप में किया, 5 से 25 होते हैं, 25 से फिर और 5 पंचीकरण होता चला जाता है, और पंचीकरण होते होते इनके विस्तार होते चले जाते हैं। और हम तो अपनी वर्णमाला अलग अलग तरह से मानते हैं। हिंदी की अलग अलग वर्णमाला है, अंग्रेजी की अलग वर्णमाला है, जिस भी भाषा में जाएं सबकी वर्णमालाएं अलग हैं। लेकिन अगर आप शब्दों को देखें तो उच्चारण में हमने उनको अलग अलग रूप में अपने अनुसार ढाल लिया है, अन्यथा वहां वही शब्दों के उच्चारण हो रहे हैं। सब उनका अक्षरों को शब्दों के रूप में परिवर्तन करने का ढंग अलग है। केवल मान लीजिए ए है तो ए सब भाषाओं में बोला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ए केवल हमारे यहाँ ही बोला जाता है। ए अंग्रेजी भी बोलते हैं, ए तमिल वाले भी बोलेंगे, ए तेलुगु वाले बोलेंगे, कै सब बोलेंगे, खे सब बोलेंगे, गे सब बोलेंगे, लेकिन वहां उनका उच्चारण थोड़े से अलग प्रकार से हो जाता है। शब्द वही है, मूल रूप में शब्द वही है, शब्द भी वही है, वायु भी वही है, क्योंकि समष्टि है। ये जो प्रक्रिया बताई है ये समष्टि शब्द की प्रक्रिया, समष्टि स्पर्श की प्रक्रिया, समष्टि रूप की प्रक्रिया, समष्टि रस की प्रक्रिया और समष्टि गंध की प्रक्रिया। फिर इनका चूंकि विस्तार होता है, और विस्तार होने में इनके विभाजन होते चले जाते हैं। एक एक के कितने विभाजन हो वो गिनती नहीं। जैसे अगर यदि आप चिंतन करके देखें, अपनी 5 पीढ़ी पहले के अपने परदादा के ऊपर विचार करें, उससे कितना विभाजन हो गया आपके कुल का? सैकड़ों आदमी हो गए, और उन सैकड़ों से आगे कितने चलेंगे? हजारों, लाखों, ऐसे होते चले गए। तो ये यही प्रक्रिया है, वर्गीकरण होता चला जाता है। अलग अलग वर्गीकरण को अलग अलग विचारधारा वाले लोग ग्रहण करते चले जाते हैं। तो है सब इस समष्टि में से लिया हुआ, समष्टि में से लेकर के वो व्यष्टि का स्वरूप धारण कर लेता है। समष्टि और व्यष्टि के भेद को भली प्रकार से हमें समझना है। जब समष्टि और व्यष्टि का भेद हमारी समझ में आने लगता है तो बहुत कुछ चीजें स्पष्ट होने लगती। तो ये जो संरचना है अभी, ये समष्टि संरचना है, फैली हुई संरचना है, व्यापक संरचना है। तदुपरांत अब आगे की बात कर रहे हैं कि अंतःकरण चतुष्ट का प्रकटन होता है। और ये अंतःकरण भी अभी व्यापक अंतःकरण है, किसी व्यक्ति विशेष के अंतःकरण का यहां वो नहीं है। समष्टि मन की बात की गई, ये संकल्प विकल्प सृष्टि में फैला पड़ा है। सृष्टि में फैले हुए सतोगुण से ही संकल्प और विकल्प होता है, समष्टि में फैले हुए सतोगुण से ही निश्चय होता है।
समष्टि में फैले हुए सतोगुण से ही चिंतन होता है, समष्टि में फैले सतोगुण से ही अहम भाव आता है। कहाँ के सतोगुण को कौन कब कैसे ग्रहण कर ले, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। एक ही समय में एक ही जगह पर अलग अलग, मान लीजिए हम लोग बैठे हैं, तो किसी के अंदर सतोगुण का प्रवाह हो रहा है, किसी के अंदर रजोगुण का प्रभाव हो रहा है, किसी के अंदर तमोगुण का प्रवाह हो रहा है। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग भाव निकल करके आते हैं। कारण ये सब समष्टि में फैला पड़ा है। समष्टि में फैले हुए गुणों में से उस समय आपका अंतःकरण जोन से गुणों से प्रभावित हो जाता है, वही गुण आगे एक्टिवेट हो जाता है आपके अंदर। तो इस संरचना को बहुत गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं इसका अंदर हम बहुत गहराई के साथ चिंतन करें, क्योंकि विषय से विषय निकल करके आते चले जाते हैं। कितने डीप आप इसमें पहुंच जाओ। आगे एक बात कही, जब ये सारी सृष्टि का निरूपण कर दिया, कहते हैं भाई ये जितने भी भुवन प्रकट हो गए, ब्रह्मांड प्रकट हो गए, कहते हैं माया का निरूपण इससे भी अनंत गुना है। कहते जितना निरूपण ये कर दिया गया 14 भुवनों के माध्यम से, माया का वास्तव में निरूपण उससे भी अनंत गुना है। इसलिए माया का पूरी तरह से निरूपण कर पाना असंभव है। कुछ ही भाग का माया के निरूपण किया जाता है। तो अंतःकरण की बात हुई। अब अंतःकरण के बाद हमने सतोगुणी अंश की बात की, अब रजोगुणी अंश की बात कर। अब रजोगुणी अंश में पंच प्राणों की व्याख्या आपके सामने अनेक बार की गई है, लेकिन आज यहां पर थोड़ा सा और विस्तार के साथ इन पंच प्राणों की व्याख्या स्वामी निश्चलदास जी ने की है। पीतांबर जी ने जो टीका की है स्वामी निश्चलदास जी की विचार सागर के ऊपर, उसमें कहा कि जो 5 भूत के सम्मिलित रजोगुणी अंश से प्राण की उत्पत्ति होती है। और ये प्राण जो है क्रिया भेद से कहिए या स्थान भेद से कहिए, दो चीज कही। स्थान भेद माने जहां पर वो रहता है, प्राण शरीर में जहां पर रहता है उसको कहा स्थान भेद। और एक क्रिया भेद यानी जो जो काम करता है। तो ये 5 प्रकार का कहा गया। सबसे पहली बात कही गई प्राण। प्राणों का जब विभाजन किया तो पहला नाम प्राण ही रख दिया यहां पर, इसलिए हमें बीच में कोई संशय नहीं करना चाहिए कि पंच प्राण भी एक इकट्ठा कहें तो प्राण, और फिर जब विभाजन किए गए तो उन पंच प्राणों में भी एक प्राण, तो 2 जगह पर प्राण नाम आ गया। और ये इसी प्रकार से है जैसे अमेरिका में एक स्टेट है वाशिंगटन, और एक शहर भी है उसी में वाशिंगटन। तो दोनों चीज है, वो शहर भी है और वो स्टेट भी है। हमारी दिल्ली, हाँ दिल्ली है, लेकिन दिल्ली में उसमें एक बेसिकली फर्क ये है कि वो स्टेट के अंदर वाशिंगटन शहर है। यहां पर हमारा दिल्ली या चंडीगढ़ में वो विभाजन नहीं है, वो शहर भी उतना ही है और स्टेट भी उतनी ही है। तो ये यहां पर उसको मैं इसलिए उदाहरण दिया मैंने वाशिंगटन स्टेट का, कि जैसे वाशिंगटन स्टेट में एक वाशिंगटन शहर है, तो ऐसे ही प्राण रूपी स्टेट में एक प्राण रूपी शहर भी है। ये मैंने इसलिए वहां का उदाहरण दिया। तो जो ये प्राण विभाजन होने के बाद कहते हैं कहां रहता है, तो इसका स्थान बताया। अब तक मैंने कभी इनके स्थानों की विशेष रूप से कभी चर्चा नहीं की, केवल इनकी क्रिया के ऊपर तो बहुत बार चर्चा हुई है, लेकिन यहां पर स्थान की भी चर्चा हुई, क्योंकि विचार सागर में बहुत डीपली इस विषय को लिया है। तो कहते हैं प्राण का स्थान जो है हृदय होता है। ये जो प्राण है मुख्य रूप से सबसे पहले ये हृदय में रहता है। और इसका काम क्या है?
कहते हैं क्षुधा और पिपासा की निवृत्ति करना, भूख और प्यास। इसका एक और कर्म क्या है कि भोजन को ग्रहण करना, श्वासों को ग्रहण करना, अन्न जल और श्वास, इन तीनों को ग्रहण करना। श्वास और श्वास ये प्राण से होता है, खाना खाना, जल पीना ये प्राण से होता है, और श्वास पर श्वास और खाना पीना ये सब इस प्राण से होता है। रहता ये हृदय में, इसका वास स्थल हृदय का है। वैसे इसका अगर यदि हम वासस्थल देखें, मुख्य रूप से तो हृदय कहा गया है, लेकिन ये नासिका के अग्रभाग से लेकर के नाभि तक इसका स्थान माना गया है। ये प्राण है। अब ये जो प्राण है यही सबसे मुख्य है। अगर देखा जाए भाई, सांस का लेना और सांस का छोड़ना, जीवन दान तो इसी से मिल रहा है, इसलिए सबसे मुख्य इसको माना गया। सबसे मुख्य यही है, खाना और पीना शरीर के लिए यही चाहिए। तो ये सारा काम जो है ये प्राण ही करता है। प्राण के बाद दूसरा स्थान आता है अपान का। जो भी कुछ खाया पिया जाता है उसको पचा करके शरीर से बाहर निकालना, ये नीचे के द्वारों में रहता है, इसका वासस्थल। और शरीर से पचाने के बाद इस शरीर से बाहर मलमूत्र को निकालना इसका काम है, यह अपान का है। तीसरा है समान नाम का प्राण। ये समान नाम का प्राण, इसका वास स्थल बिल्कुल मध्य में नाभि में कहा गया। नाभि तो मुख्य केंद्र बिंदु है, प्राण का भी, अपान का भी, समान का भी, और आगे व्यान और उदान भी यहीं से स्फुरित होते हैं। नाभि सबसे मुख्य रूप से केंद्र में रहता है। और ये जो है, जो भी कुछ खाया पिया जाता है उसको विभिन्न प्रकार के रसों में परिवर्तित करके विभिन्न शरीर के स्थानों में पहुंचाने का काम इस समान का है। क्योंकि बहुत चीज बनती है जो हम कुछ खाते पीते हैं, भोजन का जो ग्रहण होता है वो होता ही इसीलिए है कि जो हमारा शरीर बना है विभिन्न धातुओं से, और केवल वैसे तो सप्त धातुओं से कहा इस शरीर को कि निर्मित होता है, लेकिन ये सप्त धातु जहां शरीर में कही गई हैं वो ये सोना चांदी लोहे आदि से मतलब नहीं है। यहाँ पर धातु इनको नहीं कहा गया है। वहां तो, यहाँ तो धातु जो कहा गया है वो जैसे मांस है, मेद है, मज्जा है, अस्थियां हैं, रक्त है, उनको सप्त धातु कहा गया है। दूसरे शब्दों में अब मैं समान को जो कहूं तो खाने पीने के अंदर जो जो भी अवयव हैं उन अवयवों को अलग अलग करने का काम, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे ये समझ लो, एक जगह पर 5-7 तरह की दाल होती है, मैं मिला दी, चीनी मिला दी, खांड मिला दी, शक्कर मिला दी, मिर्च मसाले मिला दिए, पता नहीं क्या क्या मिला दिया, और कोई व्यक्ति अब उनको मिले हुए को
और उसमें से एक एक चीज अलग छांटना चाहे, अलग अलग करे बीन बीन करके, तो जो उनको बीन करके अलग करता है, एक एक चीज को अलग निकलना कितना कठिन काम होगा, सोच के देखो। चीनी, बूरा, खांड, शक्कर, चारों को एक जगह मिला दो और अब इसको अलग अलग करके दिखाओ। असंभव। लेकिन इस असंभव को संभव करता है ये समान प्रकार। समान की विशेषता ये है, आपने जो रोटी खाई, सब्जी खाई, उसमें जो कैल्शियम मिला हुआ है, उस कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाना विशेष रूप से, जब उसमें से निकालेगा तभी तो पहुंचाएगा हड्डियों में। जो आपने खाया उसका खून बना करके मांसपेशियों में भेजना, हम पहले खून बनाएगा ना, इसमें से खून बना करके सारी मांसपेशियों में भेजना। जो चिकनाई आपने खाई है, जो आपने मीठा खाया है, जो भी खाया है, कैल्शियम तो, पोटेशियम तो, आयरन तो, गोल्ड तो, सिल्वर तो, क्योंकि खाते तो सभी कुछ है, इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से फैट कहा गया, कार्बोहाइड्रेट कहा गया, इसमें मिनरल्स कहा गया, विटामिन्स कहा गया, प्रोटीन्स कहा गया, इस तरह बहुत से डिवीजन है। ये सारा खेल ये समान करता है। देखो कितना काम है, एक्सट्रैक्शन का, अलग अलग विभाजन का काम, अलग अलग जगह पर विभाजन करके भेजने का काम, सबसे महत्वपूर्ण काम है भाई। इससे महत्वपूर्ण काम कोई हो सकता है क्या? भगवान ने इसीलिए इस उदर को वैश्य कहा, इस उदर को वैश्य कहा इसीलिए। भगवान ने जो विशेषण दिए हैं ना, बहुत सोच समझ कर दिए, क्योंकि वैश्य का मतलब व्यापारी, जो व्यापार करने वाला है। केवल व्यापार करने वाला यही काम करता है। जो पिंड है तो ब्रह्मांड है, शरीर में जो उदर काम करता है वही काम वैश्य समाज में करता है, धरती पर करता है। जिस जिस चीज की जहां जहां जरूरत होती है उसे वहीं वहीं भेज देता है। शरीर में बीमारी आ गई, बीमारी आने पर डॉक्टर ने आपको दवाई दी, अब दवाई जितनी भी लेंगे पानी से ली और पेट में पहुंच गई, यही तो होता है। अब सिर में दर्द हो रहा है, दवाई पेट में गई, दवाई लेते ही दर्द सिर में हो, पेट में हो, कमर में हो, पैर में हो, हाथ में हो, हार्ट में हो, किडनी में हो, है? पता नहीं कहां कहां शरीर में दर्द होता है। और ये विशेषता है सामान की कि उस दवाई के असर को वहीं पहुंचा देता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये विशेषता है ना। बहुत बढ़िया। हमने इसको शिव कुमार को देखा, वहां रामेश्वरम कथा करने के लिए गए, तिरुपति बालाजी में थे, इसको वहां दर्द उठ गया बड़ा भयंकर, लोचता रहा। अब वो रात को ही भाई कहीं से एक इंजेक्शन का जुगाड़ किया, इसको वो इंजेक्शन रात को लगाया, आधी रात की बात होगी, अपसर की बात होगी, सही तो मेरे ध्यान में। खैर वो वहां पर स्टोर भी खुला मिल गया, दवाई इंजेक्शन मिल गया, तो इंजेक्शन लगवाया, और इंजेक्शन लगते ही कुछ ही देर में जो इसका बुरा हाल था
वो ठीक हो गया। तो वो जो है क्यों ठीक हो गया? अब इंजेक्शन तो कूल्हे में लगाया गया और दर्द, पथरी का दर्द था पित्त की थैली में। देखो कहां पित्त की थैली होती है, वो इंजेक्शन, उसकी दवाई वहीं पहुंच गई है कह लो। यद्यपि वो साइंटिफिक जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट है। मैं तो वैसे इशारा कर रहा हूं, इसे मत कहना कभी साइंटिफिक उसमें ले जाओगे किस किस तरह से, एक समझाने का तरीका है। तो समान नाम का जो प्राण है ये यही काम करता है। जिस चीज की जो हमने खाया पिया है, जहां पर जिस अंग को जरूरत है वहीं पहुंचा देता है, एक्सट्रैक्ट करके, छांट करके, निकाल करके, मंथन करके। समान बहुत महत्वपूर्ण है। कितना एक्सपर्ट होगा भगवान ने, इसीलिए कहते हैं ना, कितना विचित्र संसार बनाया, कितना विचित्र ये पेट बनाया, नाभि बनाई। तो ये तीसरा जो समान नाम का प्राण है, इसका ये काम है। अब इसके बाद आती है चौथे प्राण की। चौथा जो प्राण है ये कहते हैं कंठ में रहता है, इसका रहने का स्थान कंठ है और नाम है इसका उदान, जिसका नाम उदान है। और क्रिया इसकी कहते हैं, वो उदान की जो क्रिया है, श्वास यहां पर कहेगी। आप कहेंगे कि श्वास की क्रिया तो अभी आपने प्राण की बताई, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं कि अलग अलग स्थान पर इन पांचों प्राणों की जो क्रियाएं हैं उनमें थोड़ा सा फर्क मिल जाता है। और विशेष रूप से यहां श्वास प्रक्रिया के, श्वास की ही है इसकी क्रिया, लेकिन विशेष रूप से उदान की जब बात होती है तो उदान की जो क्रियाएं कही जाती हैं और इसका जो वास स्थान कहा जाता है वो कंठ के बजाय जोड़ों में कहा जाता है। संधियां, हमारे शरीर में जितनी भी संधियां हैं वहां पर ये उदान नाम का प्राण विराजमान होता है। उन संधियों को ये ठीक रखता है और जब इसमें विकार हो जाता है तो संधियों में गड़बड़ हो जाती है। और इसको सबसे बड़ी बात है, इसको रेगुलर क्रिया चाहिए। अब जोड़ भगवान ने किस लिए बनाए हैं? शरीर के अंदर जितने भी जोड़ हैं, उंगलियों के जोड़, हाथों के ये जोड़, कोहनी का जोड़, कंधे का जोड़, पंजों के जोड़, घुटनों के जोड़, कुल्लों के जोड़, ये सारे गर्दन के जोड़ किस लिए बनाए? जिससे आप उठ सकें, बैठ सकें, चल सकें, इधर उधर देख सकें, हैं? आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, विभिन्न क्रियाओं को अंजाम दे सकें। एक बार सोच के देखो, अगर जोड़ ना हो शरीर में, सीधा हाथ ऐसे हो या ऐसे हो, प्लास्टर हो जाओ। जैसे इसमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत हमारे गुरु ने दिया करते थे, बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे। कहने लगे भाई एक बार एक जगह पर भंडारे का आयोजन हुआ और भंडारे का आयोजन होने में एक तरफ देवताओं को बैठा दिया गया, एक तरफ
दैत्यों को बैठा दिया गया और दोनों के हाथ बांध दिए गए, ऐसे सीधे कर दिए गए। यहां पर एक एक लकड़ी का फट्टा प्लास्टर कर दिया गया, बांध दिया गया। पहले प्लास्टर लकड़ी का फट्टा ही हुआ करता था, आपको बता रहा भाई, वो तो विधि बदल गई है। वही किसी की भी हड्डी टूट जाती थी, हाथ सीधा किया और फट्टा लगाया, भाई इसको 2 महीने 3 महीने के लिए सीधा रखना है, बस यही तो होता था। फिर उसकी नई नई विधियां आती चली गई और फिर फंचक बांधने लगे, फिर धीरे धीरे आगे अब आकर के वो पीओपी का प्लास्टर होने लगा और अब तो पट्टी आ गई, ऐसी कंफर्टेबल होता जा रहा है, आरामदेह। तो खैर देवता और दैत्य दोनों बैठा दिए गए और हाथ दिए गए बांध, ऐसे सीधे कर दिए और कहने लगे भाई खीर रख दी गई सामने, खीर का प्रसाद खाओ भाई। शुरुआत पहले क्या होता था कि सबसे पहले मिष्ठान परोसा जाता था। अब दैत्यों ने खीर को देखा तो फटाफट चालू हो गए। अब उन्होंने खीर में हाथ दें और ऐसे उछाल उछाल के मुंह में जा निशाना लगाए, कभी आंख पर गिरे, कभी कान पर गिरे, कभी सिर पर गिरे, कभी नाक पे गिरे, कभी छाती पे गिरे। तो दैत्यों ने ऐसे, अब वो सारी खीर जो है, सारे भंडक भैया हो गए। ये दैत्य स्वभाव की बात है, आसुरी प्रवृत्ति की बात है। दूसरे अब देवता थे, वो चिंतनशील प्राणी। देवताओं ने चिंतन किया, उनको सामने देख भी लिया क्या हाल हो रहा है। उन्होंने कहा भाई देखो खीर परोस दी गई, अब ये तो खा नहीं पा रहे, तो यहां में तो खानी है। कहने लगे क्या करें, कहने करते क्या, सीधी बात है, 2-2 जने इकट्ठे हो जाओ, एक दूसरे को खिला, तो मुझे खिला, मैं तुझे खिलाऊं। और यही भाव होना चाहिए संसार में। अगर आप दूसरे को खिलाएंगे तो दूसरा आपको खिलाएगा। क्रिया की प्रतिक्रिया है। या अब मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं, यदि आप सबसे पहले भगवान को खिलाएंगे, नियम है, जो भगवान ने आपको दिया है उस भगवान के दिए हुए को आप सबसे पहले भगवान को खिलाएं, भगवान को अर्पित करें। अर्थात आपकी जो आमदनी है ना, ध्यान करना इस बात को, आपकी जो आमदनी है उसका सबसे पहला जो हिस्सा है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, ध्यान रखना। मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि गरीबी का बहाना करके कोई बचे ना। चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, जो आपने कमाया है उसका सबसे पहला भाग आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। नियम यही है। और जो आपने भगवान को अर्पित कर दिया वही यज्ञ हो गया। भगवान को अर्पित करने का तरीका, किसी भी परोपकार के कार्य में लगा दीजिए। ये नहीं कि सारे दिन दुकान पे कमाया और बस धर दिया खजाने में। नौकरी की, तनख्वाह आई, ले गए बस बच्चों के लिए सब कुछ, भगवान के नाम का कुछ नहीं किया। भगवान के नाम का सबसे पहले करना है, वो किसी भी रूप में, किसी ब्राह्मण को दान देकर, किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर, और भी कुछ नहीं तो कम से कम किसी भंडारे में,
किसी कथा में, किसी धर्मशाला में, किसी अन्य क्षेत्र में, किसी आश्रम में, किसी संत की सेवा में, किसी गरीब को भोजन, वस्त्र इत्यादि में, औषधि में, अस्पताल में, किसी भी रूप में भगवान सीधे सीधे नहीं लेता। भगवान को भोग सीधे सीधे नहीं लगता। सबका एक दायित्व है कि जो उसने कमाया है उसमें सबसे पहला भाग भगवान का निकाले। ये नियम की बात बता रहा हूं आपको। और जो ऐसा करता है वो अपना आगे का रास्ता उन्नति की ओर लेकर के जा रहा है। आगे का रास्ता उन्नति की ओर किस किस रूप में? आर्थिक रूप में भी। खजाना, खेती है तो बार बार कहता हूं इस बात को। आगे के लिए खेती भी हो रही है, ये लोक भी सुधर रहा है, वो लोक भी सुधर रहा है। और सबसे बड़ी बात हमारे वेदांत के सिद्धांत में, ये करने से आपकी आसक्ति समाप्त तो हो रही है। नहीं तो भाई धन की आसक्ति उसी तरह से है जैसे एक व्यक्ति अपने बेटे को प्रेम करता है, प्रेम से पालन पोषण करता है, लेकिन जैसे बेटे का ब्याह करता है, बेटे के बाद उसके बच्चे हो जाते हैं, उनसे अपने बेटों से 10 गुना प्रेम करता है। जितना बेटे से चिपका हुआ है पोते से, उससे 10 गुना चिपका हुआ होता है। और यही उसके विनाश का कारण होता है। ये बता दूं आपको, यही उसके विनाश का कारण होता है। आपको कि क्या बात कर रहा, मैं तो भाई सीधी सच्ची बात कर रहा हूं, शास्त्र की बात कर रहा हूं। हकीकत यही है। पहले अपने बच्चे, फिर उन बच्चों के बच्चे, लड़कियों के बच्चे, लड़कों के बच्चे, चाहे कितने सत्संग में आ लो और हर समय उन्हीं की गाना। वो चिपकाव है। और मैंने क्या कहा, विनाश की तैयारी क्यों कर रहा है? विनाश की तैयारी इसलिए कर रहा है कि मरने का नाम ही विनाश है। विनाश मरने को कहते हैं। तो जो उनसा चिपका हुआ है वो तो मरेगा, वो अमर नहीं हो सकता। अमर वो होता है जो असंग होता है। वेदांत आपको असंगता की ओर लेकर जा रहा है। और जैसे बच्चों से चिपका हुआ, पोतों से चिपका हुआ, ऐसे धन से चिपका हुआ है। धन से चिपका हुआ है। बहुत हमने देखा, हमने क्या, महान पुरुषों ने देखा, बहुत ने, अपने अनुभव हैं सबके, कि गरीब व्यक्ति धन से उतना नहीं चिपका होता जितना अमीर चिपका होता है। अमीर ऐसा चिपक जाता है कि वो एक एक नोट उसके हाथ से बड़ी मुश्किल से छूटता है। उसका चिपकाव ज्यादा हो जाता है। गरीब ज्यादा नहीं सोचता, अमीर ज्यादा सोचता है। और सबकी बात एक जैसी नहीं है। अगर यदि सबकी एक जैसी हो जाए तो ये धर्मशाला कौन बनवाए, मंदिर कौन बनवाए, बड़े बड़े शुभ कार्य कौन करे? लेकिन बात अधिकांश की होती है। वो बनवाने वाले भी अधिकांश में ही हैं, और ये चिपकने वाले भी अधिकांश में ही हैं। आपको बताते, 50 परिवारों का अवलोकन करो गरीबों का, और 50 परिवारों का अवलोकन करो अमीरों का। आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा चिपकाव में। गरीबों में इतना चिपकाव नहीं है जितना अमीरों में है। कर्जदार भी ज्यादा नहीं कौन, वो तो अपने काम को मेंटेन करने के बाद, क्योंकि अंदर हवस है,
संतुष्टि नहीं है। अरे भगवान जब एक काम से तुम्हारा गुजारा करवा रहा है और गुजारा करने के बाद बहुत बढ़िया बचत भी आ रही है, फिर उसे और उसके चक्कर में कर्जा उठाता है। यही तो चिपकाव है, यही तो आसक्ति है, यही बंधन का कारण और यही मृत्यु का कारण है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, भाई इसे आज समझ लो या जन्म जन्म के बाद समझ लेना। हकीकत तो यही है। इसलिए इस चिपकाव को समाप्त करना ही होगा, इस आसक्ति को जीवन से हटाना ही होगा। तो खैर चर्चा कहां की कहां पहुंच गई। चर्चा चल रही थी उदान नाम के प्राण की। ये जो उदान नाम का प्राण है, ये आपके समस्त जोड़ों में रहता है और हमारा दायित्व है कि इस उदान नाम के प्राण की सबसे ज्यादा देखरेख करें। देखरेख जब नहीं करते, इसीलिए विकार आता है, शारीरिक विकार उदान से सबसे ज्यादा आता है। जितने भी विकार हैं, ये उदान की देन है। जोड़ से जोड़ का ख्याल रखना बंद कर दोगे। क्या ख्याल रखना है? ये जोड़ भगवान ने चलाने के लिए दिए, कब्जे दिए। इन कब्जों को रोज खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, बस यही। अगर ये काम करते रहोगे तो ये जोड़ सब बिल्कुल बढ़िया बने रहेंगे। और अगर नहीं करोगे, जोड़ से जोड़ को नहीं खोलोगे, बंद करोगे, वो जाम हो जाएगा। फिर उसे खोलने के लिए हंगा लगाना पड़ेगा, ग्रीस करनी पड़ेगी। ये औरतों के घुटने क्यों खराब हुए? पहले औरतें घरों में जो काम किया करती थी, सब बैठ करके काम किया करती थी। घुटने सबसे ज्यादा काम करते थे पहले। उठक बैठक, उठक बैठक। रोटी बनाए तो नीचे बैठ के, कपड़े धोए तो नीचे बैठ के, बर्तन मांजे तो नीचे बैठ के, पोछा लगाए तो नीचे बैठ के। अब इनमें से कुछ काम तो बंद ही हो गए। अधिकांश घरों में, विशेष रूप से जो संपन्न घर हैं, उनमें तो न तो पोछा लगाने का काम रहा, न बर्तन धोने का काम रहा, न झाड़ू लगाने का काम रहा। ये तो कम से कम खत्म हो ही गए। आगे बचा क्या? कपड़े धोने और रोटी बनानी। अब कपड़े धोने का भी मशीनें आ गई। और फिर रहा रोटी के बनाने का काम। अब गिनती की रोटी बनने लगी। पहले तो 50-50 रोटियां सामान्य बात थी रोज की बननी। 50 रोटी एक परिवार में सामान्य बात हुआ करती थी, क्योंकि हर परिवार में 10-15 आदमी कम से कम हुआ करते थे। तो एक समय में 50-60 रोटी बनाई करती थी। 4-4 रोटी सब खाया करते थे कम से कम। कोई 3 खाता, कोई 4 खाता, कोई 5-7 भी खा जाता था लकड़ी के चूल्हे पर। तो 50-60 रोटियां वो बना करती एक बार में। और फिर 5-7 रोटियां गाय की, कुत्ते की, कौवे की, वो भी रोज बना करती। भिखारियों के लिए, किसी अतिथि आ जाए उसके लिए। पहले भाई फिर बार बार चूल्हा तो नहीं चढ़ता, तो इसलिए 5-7-10 रोटी एक्स्ट्रा बना के रखते थे कि भाई कभी भी कोई भी आ सकता है, आ जाए तो भाई कम से कम लो रोटी परोसो। आजकल की तरह फ्री तो थे नहीं, अकबर रख दिया अपना, कुछ भी अगर चलो उठा के दे दिया। उस समय घर में किसी चीज का संग्रह नहीं होता था, इसलिए बीमारियां भी बहुत कम थी। तो ये उदान नाम का प्राण हमने विकृत कर दिया। और इससे अब हमने क्या किया? अब ये तो काम तो करते नहीं घर में, उल्टा क्या करते हैं? अब योग की शरण में चले गए जी, योगा करते हैं। अरे रोज का योगा ही तो था, कौन से योगा की जरूरत थी अगर यदि वो कर ले? तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अब ये सोफों पर क्यों बैठे हैं? कथा सुनने का मजा तो नीचे बैठ के है। जिन्होंने अपने घुटनों को चलाया है,
वे नीचे बैठ जाते हैं। जिन्होंने नहीं चलाया, आदत खराब कर ली, भाई बुरा मत मानना, ये तो सबकी चर्चा हो रही है, कोई घर खाली नहीं है। अब जैसे मान लीजिए जो से भाई किसी पोस्ट पे पहुंच गए, अब वहां पोस्ट पे पहुंच के क्या हुआ, कुर्सी पे बैठे रहते हैं। अब कुर्सी पे बैठे रहने से उनके घुटने वहां खराब हो गए। यही तो हुआ, हमारे देशों के खड़े रहने से हो गए। वो लगातार जो है बस खड़े रहने का काम 6 घंटे ब्लैक बोर्ड पे लगे रहे, बोलते रहे, खड़े रहे, या कुर्सी पे बैठ गए तो उन दोनों में ही काम नहीं होता है। जब तक आप उकड़ू नहीं बैठेंगे, उदान नाम का प्राण आपका फिट नहीं रहेगा। और नहीं तो वो आते हैं कश्मीरी लाल जी, आज तो नहीं है शायद, आज नहीं है, कोई बात नहीं, आज ना होने के पीछे कारण है भाई। आज हमारे राष्ट्र का एक बड़ा दिव्य पर्व है लोहरी। ये जो लोहरी का पर्व है, ये उजाले का पर्व है। ये भगवान से प्रार्थना की जाती है आज के दिन मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर हो लोहरी जला करके, जैसे होली होती है, होली और लोहरी एक जैसी स्थिति है। तो ये मकर संक्रांति का पर्व ही लोहरी के रूप में पंजाब में मनाया जाता है, जिसमें क्योंकि सर्दी बहुत होती है और सर्दी को यहाँ पर आकर के तिलांजलि दे दी जाती है। यहाँ पर आकर के हम तिलांजलि देते हैं, इसलिए तिल का प्रयोग होता है, तिलांजलि। ये शब्द में पंजाब में जाके देखो, ये वहीं की शायद ऐसा लग रहा है उत्पत्ति है। वैसे तिलांजलि अपनी उनको दी जाती है हमारे पितरों को, लेकिन यहाँ पर तिलांजलि अग्नि को समर्पित की जाती है। अग्नि में तिल डाले जाते हैं, मूंगफली डाली जाती है और मक्का की खील डाली जाती है। तिल की लकड़ी भी जलानी। हाँ, उससे क्या होता है, वो गर्म होती है तो उष्णता का प्रतीक होती है, तो जिससे वातावरण में गर्माहट है। तो लोहरी के पर्व पर मैं आप सभी को शुभकामना भी देता हूँ, भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रही। तो इस प्रकार से उदान की बात हम कर रहे थे, ये समस्त जोड़ों में रहता है, सब क्रियाएं ये करता है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग वर्णन है। इसके बाद जो वर्णन आता है वो आता है व्यान नाम के प्राण का। जो ये व्यान नाम का प्राण है, कहते हैं ये सारे शरीर में जो रक्त के प्रवाह को बनाता है। इसका स्थान क्या है, सारा शरीर है, और सारे शरीर में रक्त को भेजने का, रक्त के संचार का काम। और रक्त में बहुत चीजें जाती हैं, खाली रक्त का मतलब रक्त नहीं, रक्त में बहुत एलिमेंट होते हैं। ये जो धातुएं है ना, अलग अलग तरीके से रक्त के माध्यम से ही सभी शिराओं में हमारी दौड़ती है। तो इस प्रकार से ये जो पंच प्राणों का कहाँ का स्थान है, क्या क्या कार्य है, आज ये आपके सामने इस प्रक्रिया में रखने का प्रयास किया है। आगे कल फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसमें कुछ चीजें आपको नई मिलती चली जाएंगी। और मैंने बताया विधिवत रूप से इसमें जो प्रक्रिया आ रही है उसमें आपको फिर कोई संशय नहीं रहेगा। तो इस प्रक्रिया को भली प्रकार से सब श्रवण करें अच्छी तरह से। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए है, और लोहरी के पर्व की पुनः आपको शुभकामना देते हुए मकर संक्रांति पर्व की पूर्व संध्या पर मकर संक्रांति पर्व की भी शुभकामना देते हुए यहीं पर अब आज के सत्संग को